गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम निबंध पढ़ते हैं साहित्य और समाज अथवा साहित्य का उद्देश्य। साहित्य मूलतः भाषा के माध्यम द्वारा जीवन की अभिव्यक्ति है। अभिव्यक्ति का अर्थ प्रकट करना। मनुष्य एक मननशील विचारवान प्राणी है। उसके हृदय में अनेक प्रकार के भावों का अजस्त्र का अर्थ भव्य विशाल स्रोत मूल स्थान है। इन भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करने के लिए ही विविध अनेक कलाओं का जन्म हुआ है। गृह निर्माण कला, मूर्ति कला, चित्रकला, संगीत कला और काव्य कला, ये सभी जीवन की ही अभिव्यक्ति के माध्यम है। इन कलाओं में सर्वोत्कृष्ट सबसे बढ़िया काव्य कला अथवा साहित्य है। शेष कलाओं द्वारा जीवन की आंशिक कुछ अभिव्यक्ति का अर्थ प्रकट करना अभिव्यक्ति ही संभव है। जीवन की समग्रता, जीवन की संपूर्णता एवं व्यापकता को अभिव्यक्ति देने में व्यापकता का अर्थ विस्तृत दूर तक फैला हुआ। जीवन की समग्रता एवं व्यापकता को अभिव्यक्ति देने में ही साहित्य पूरी तरह समर्थ हो सकता है। साहित्य में मनुष्य अपने को, अपने जीवन के विविध अनेक पक्षों को, समाज और संपूर्ण सारे युग को अभिव्यक्ति प्रदान करता है। अतः साहित्य मनुष्य की महानतम श्रेष्ठ बढ़िया उपलब्धि साधन है। मनुष्य ने अनेक युगों से ज्ञान का जो अक्षय जो नष्ट न हो सके कोश खजाना संचित इकट्ठा किया है, वही साहित्य है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि साहित्य और जीवन का आपस में गहरा संबंध है। साहित्य का आधार जीवन है और जीवन के अभाव में साहित्य का कोई अस्तित्व नहीं है। साहित्यकार से के ऊपर समाज के प्रत्येक हर क्रियाकलाप का अर्थ समाज में किए जाने वाले कार्य या काम का प्रभाव पड़ता है और वह उस क्रियाकलाप कामों को साहित्य के माध्यम से प्रकट करता है। साहित्य और जीवन की अभिन्नता, एक रूपता सूचित करने वाली अनेक उक्तियां प्रचलित है। जैसे साहित्य मानव समाज का मस्तिष्क दिमाग है, साहित्य समाज का प्रतिबिंब परिशाई है, साहित्य समाज का दर्पण है, साहित्य समाज का दीपक है, साहित्य समाज रूपी सरोवर का कमल है आदि। साहित्य में मानवीय अनुभूतियों का अर्थ किसी भी व्यक्ति की वह मन स्थिति जिसमें वह अपने अंदर सुख दुख, हानि लाभ, हर्ष खुशी, विषाद दुख आदि को अपने अंदर महसूस करता है, का बड़े कलात्मक ढंग से चित्रण होता है। काव्य में एक के माध्यम से अनेक की अभिव्यक्ति होती है। एक के माध्यम से हम अनेक बातों को प्रकट करते हैं। तुलसीदास जी ने भले ही अपने काव्य की रचना स्वांत सुखाय के लिए की हो, पर आज उनका रामचरितमानस लोकहिताय, लोगों की भलाई का प्रतीक बन गया है। साहित्य के माध्यम से समाज के दुख सुख, पीड़ा, वेदना, कष्ट आदि सभी मनोभाव, मन के भाव प्रतिबिंबित दिखाई देते हैं। समाज की प्रगति का, उन्नति का संपूर्ण सारा लेखा जोखा साहित्य में निहित मतलब स्थापित होता है, निर्धारित होता है। ये समाज की अभिव्यक्ति है जो कविता, कहानी, उपन्यास, निबंध, पत्र पत्रिका आदि अनेक धाराओं में प्रकट होती है। साहित्य की रचना संपूर्ण सारे स्वस्थ मानव समाज के हित भलाई के लिए की जाती है। इस दृष्टि से साहित्य और समाज का अटूट ना टूटने वाला संबंध है। साहित्य का सृजन मनुष्य के द्वारा होता है और मनुष्य समाज के निर्माण की कड़ी है। एक साहित्यकार के मनोभाव, मन के विचार, उसके विचार, संवेदना, संदेश, उसकी आकांक्षाएं, इच्छाएं सभी उसके सामाजिक परिवेश, वातावरण की देन होती है। किसी भी साहित्य की उन्नति समाज की उन्नति है। उन्नत साहित्य और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक अर्थ पूरा करते हैं। समाज भी अपने विकास व अपनी संपूर्ण आकांक्षाओं, सारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए साहित्य पर निर्भर है। एक साहित्य विहीन समाज को सभ्य समाज की संज्ञा नहीं दी जा सकती, क्योंकि साहित्य ही समाज में रहने वाले मनुष्यों को पृथ्वी पर रहने वाले अन्य दूसरे जीवों से विशेष होने का भाव प्रदान करता है। यदि विश्व संसार के इतिहास पर दृष्टि नजर डाले तो हम पाते हैं कि समय के साथ विभिन्न अलग अलग राष्ट्रों व समाजों पर तत्कालीन साहित्य का प्रभाव अवश्य ही पड़ता है। महान लेखक रस्किन और इंग्लैंड की समृद्धि के इतिहास को पृथक
समाज महान लेखक रस्किन और इंग्लैंड की समृद्धि के इतिहास को पृथक अलग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार फ्रांस की क्रांति के लिए रूसो और वॉल्टेयर की लेखनी का महत्वपूर्ण योगदान है। लेनिन की विचारधारा ही साम्यवादी रूस के गठन का आधार बनी। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक पत्रिका का प्रकाशन कर दक्षिण अफ्रीका के भारतीयों तक अपनी बात पहुंचाई। इसका लाभ ये हुआ कि वहाँ के शासक वर्ग के लोग भी गांधी जी के विचारों से अवगत जानकर होते गए। प्रेमचंद के उपन्यासों एवं कहानियों के कारण सामाजिक जागरूकता में अभिवृद्धि, विशेष वृद्धि या बढ़ोतरी हुई, जिससे स्वतंत्रता आंदोलन में काफ़ी मदद मिली। देखने में जीवन जटिल, कठिन, आगम दुर्गम एवं विविध का अर्थ अनेक आरोपी है। काव्य में पहुंचकर वह जीवन सरल एवं गम्य बन जाता है, आसान बन जाता है, जैसे भी वहाँ तक हम पहुँच सकते हैं। जैसे अनेक नदियों की धाराएं सागर में आ मिलती है, उसी प्रकार अनेक प्रकार की अनुभूतियों के चित्रण के दर्शन काव्य में होते हैं। साहित्यकार जहाँ समाज का प्रतिनिधि और जीवन का निर्माता है, वहाँ वह अपने युग का दृष्टा और सृष्टा भी है। दृष्टा का अर्थ देखने वाला और सृष्टा बनाने वाला। सूरदास, तुलसीदास आदि कवियों ने जो कुछ लिखा वह मानवीय अनुभूतियों या विचारों का ही संकलन है। प्रत्येक युग के कलाकार ने अपनी रचनाओं में युग की समस्याओं का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। कलाकार मिथ्या का अर्थ बनावटी झूठा का वर्णन भी इस ढंग से करता है कि वह वास्तविक सत्य प्रतीत होने लगता है। तभी तो कवि के लिए कहा गया है, जहाँ ना पहुँचे रवि का अर्थ सूर्य, वहाँ पहुँचे कवि। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ के समाज के ऊपर आश्रित निर्भर रहता है। यदि किसी देश का समाज सुदृढ़, मजबूत, उन्नत, ठोस और प्रगतिशील है, तो वहाँ का साहित्य भी उच्च, महान, आदर्श और स्थायी रूप धारण कर लेता है। एक सच्चा साहित्यकार कभी भी समाज अथवा युग की उपेक्षा नहीं कर सकता। यदि वह समाज की उपेक्षा कर समाज को अलग रखकर कल्पना में विचरण करता हुआ साहित्य रचना करता है, तो उसका साहित्य कभी भी शाश्वत रूप, चिरस्थायी, शाश्वत का अर्थ चिरस्थायी, सत्य रूप धारण नहीं करता। चिरस्थायी होता है सदा रहने वाला। साहित्य ही अपने समाज का स्वर और संगीत है। तभी तो कहा है शाश्वत का अर्थ चिरस्थायी, सदा रहने वाला, लंबे समय तक रहने वाला। अंधकार है वहाँ जहाँ आदित्य सूर्य नहीं, मुर्दा है वह देश जहाँ साहित्य नहीं। साहित्य समाज के वर्तमान रूप का प्रतिबिंब, परछाई होता है, अतीत का दर्पण होता है, भावी जीवन का निर्देशन करने वाला, उसे रास्ता दिखाने वाला दीपक होता है। साहित्य समाज से प्रभावित ही नहीं होता, पितु से प्रभावित भी करता है। वैदिक युग में जन जन के हृदय में धार्मिक चेतना को उभारने का श्रेय जो है लोक वैदिक साहित्य को ही प्राप्त है। जैन एवं बौद्ध युग में भारत में विरक्ति, अहिंसा एवं सत्य का प्रचार करने का श्रेय मतलब जैन एवं बौद्ध कवियों की रचनाओं को ही प्राप्त है। हिंदी साहित्य को ही लीजिए, जहाँ वीरगाथा काल की ओजस्वी वीरता से भरी हुई रचनाओं में सोई हुई वीरता की भावना को जगाने की शक्ति है। वहाँ भक्तिकालीन साहित्य में ईश्वर के प्रति आस्था, श्रद्धा एवं भक्ति भाव को जगाने की अद्भुत क्षमता, योग्यता है। भक्ति काल में कबीर जैसे समाज सुधारक, जयसी जैसे प्रेम प्रचारक, तुलसीदास जैसे लोकनायक, सूरदास जैसे लोक रंजक तथा मीरा जैसी प्रेम दीवानी ने समाज को नई चेतना प्रदान की है। रीतिकालीन साहित्य में विलासता और श्रृंगार की प्रबलता अधिकता तो है, तो कुछ कवियों ने कीचड़ में कमल के समान अपनी रचनाओं के द्वारा कर्तव्य से विमुख, जो कर्तव्य से रहित समाज को
कर्तव्य पथ कर्तव्य के रास्ते पर बढ़ने की प्रेरणा भी दी है। बिहारी जी का एक दोहा राजा जय सिंह को कुमार्ग बुरे रास्ते से हटाकर सुमार्ग अच्छे रास्ते पर लाने के लिए रामबाण सिद्ध हुआ। कविवर भूषण की वीर रस पूर्ण कविताओं में मृत हिंदू जाति में नए प्राणों का संचार किया। आधुनिक युग के साहित्य में जीवन की व्यापकता का सफल चित्रण है। इस प्रकार आधुनिक साहित्य में सन्निहित देश प्रेम, आधुनिक साहित्य में सन्निहित जो देश प्रेम, प्रगतिवादिता व क्रांति का स्वर आधुनिक सामाजिक दशा को प्रतिबिंबित करता है, दर्शाता है। अतः हिंदी साहित्य अपनी समस्त सारी विधाओं के साथ, विधाएं कौन सी है, जैसे कविता, कहानी, उपन्यास, सारी विधाओं के साथ देश की प्रगति की प्रत्येक कड़ी से जुड़ा हुआ है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में साहित्य में जो शक्ति छिपी है वह तोप तलवार और बम के गोलों में नहीं पाई जाती। साहित्य का उद्देश्य मनोरंजन मात्र न होकर जाति, समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है। अतः साहित्यकार का कर्तव्य है कि ऐसे साहित्य की रचना करे जो जन जीवन को ऊंचा उठाए। राष्ट्र कवि मैथिलीशरण गुप्त जी ने साहित्य अथवा कला के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए कहा है, हो रहा है जो जहाँ वह हो रहा है, यदि हमने वही कहा तो क्या कहा, किंतु होना चाहिए कब तक, कहाँ व्यक्त करती है कला ही वह जहाँ। साहित्य की उपयोगिता में किसी भी प्रकार का संदेश शक नहीं किया जा सकता। साहित्य अतीत का ज्ञान कराता है, वर्तमान काल का चित्र प्रस्तुत करता है, भविष्य के निर्माण की प्रेरणा देता है, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। साहित्य मानव जीवन के लिए शाश्वत मूल्यों, चिरस्थायी मूल्यों को प्रतिष्ठित स्थापित करता है। वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास और आधुनिक युग के कलाकारों की साहित्यिक कृतियाँ, रचनाएं आज भी हमें दिशा दिखा रही हैं और भविष्य में भी दिखाती रहेंगी। साहित्य के बिना राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति निर्जीव है, प्राण रहित है। जो साहित्य सामाजिक दशा का प्रतिबिंबित नहीं करता, सामाजिक दशा को नहीं दर्शाता, ऐसा साहित्य जनमानस जनता के लिए कौतूहल वो मनोरंजन की सामग्री वस्तु तो बन सकता है, परंतु समाज की आत्मा को अभिव्यक्त करने की लालसा इच्छा को शांत नहीं कर पाता। अतः साहित्य और समाज का परस्पर आपस में अटूट संबंध है। तो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।